खुश आमदीद। उर्दू ज़बान की खूबसूरती ही यही है कि एक बात को कितने ही अलग अलग अंदाज से कहा जा सकता है, और सबसे खूबसूरत अंदाज वो है जब बात सीधी न हो बल्कि इशारों में हो। आज हम उर्दू अदब के इसी फ़न यानी किनाया को समझने की कोशिश करेंगे, जो हमारी बातचीत को एक नई गहराई देता है। अच्छा, जरा इस जुमले पर गौर करें। बाल सफ़ेद हो गए, इसका क्या मतलब हो सकता है? पहली नज़र में तो यही लगता है कि भाई उम्र हो गई है, बुढ़ापा आ गया है। लेकिन क्या सिर्फ इतनी सी बात है? हो सकता है इसमें एक छुपा हुआ तंज हो कि उम्र तो गुजर गई मगर आदतें ऐसी की वैसी ही हैं। यही तो किनाया का जादू है, जहाँ एक बात के पीछे कई मतलब छुपे होते हैं। तो आज हम क्या क्या देखने वाले हैं? सबसे पहले किनाया है क्या, फिर उसकी तारीफ को समझेंगे, उसके बाद कुछ मज़ेदार मिसालें देखेंगे, फिर ये जानेंगे कि किनाया और इस्तिआरा में क्या फ़र्क है, ये बहुत ज़रूरी है, और आखिर में सारी बात को समेटेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला और बुनियादी सवाल कि आखिर ये किनाया है क्या चीज़? क्या ये सिर्फ इशारों में बात करना है या इससे कुछ बढ़कर है? बिल्कुल आसान लफ्ज़ों में समझें तो किनाया का मतलब है छुपे हुए पैगाम का फ़न। मतलब कहना कुछ और मतलब कुछ और निकलना। ये एक ऐसा हुनर है जिससे कहने वाला एक बात के पर्दे में दूसरी ज़्यादा गहरी बात कह जाता है। ठीक है, तो ये तो हो गई एक आम सी बात। लेकिन अदब में यानी लिटरेचर में इसकी तकनीकी तारीफ क्या है? चलें ज़रा इसको देखते हैं। यहाँ एक बहुत ही दिलचस्प नुक्ता है। किनाया में जो लफ्ज़ इस्तेमाल होता है उसका मतलब तो मजाजी यानी फिगरेटिव होता है, लेकिन और यही इसकी खास बात है, इसका जो असली यानी लिटरल मतलब है ना, वो भी मुमकिन हो सकता है, वो गलत नहीं होता। तो अब फ़र्क समझ में आया? लुगत में यानी डिक्शनरी में किनाया का मतलब है सिर्फ इशारा या हिंट, लेकिन अदबी इस्तिलाह में ये एक ऐसी तकनीक है जहां दो मानी, एक मजाजी और एक हकीकी, एक साथ साइड बाय साइड मौजूद रह सकते हैं। चलें, बहुत हो गई तारीफें, असल मज़ा तो मिसालों में है। देखते हैं कि आम जिंदगी में और शायरी में किनाया इस्तेमाल कैसे होता है। ये जुमला तो अक्सर सुना होगा, इसके घर के दरवाजे हमेशा खुले रहते हैं। सुनने में तो बहुत सीधी सादी बात लगती है, लेकिन इसमें किनाया कहाँ है? आइए देखते हैं। देखें, इसका जो मजाजी मतलब है वो तो ये है कि वो शख्स बहुत मेहमान नवाज है, बहुत सखी है, ठीक? लेकिन इसका जो हकीकी मतलब है वो भी तो मुमकिन है। हो सकता है उसके घर के दरवाजे वाकई में खुले रहते हों। तो दोनों मानी मुमकिन है, और यही किनाया की पहचान। अब एक ज़रा शायरी की मिसाल देखते हैं, उससे इसकी गहराई और समझ आएगी। मिसरा है, मतबख है सर्द आग का, इसमें नहीं नाम। अब इसका मतलब क्या हुआ, आइए कदम ब कदम सोचते हैं। मतबख सर्द है यानी किचन ठंडा है, इसका मतलब वहाँ आग नहीं जल रही। अगर आग नहीं है तो खाना नहीं पक रहा, और अगर खाना नहीं पक रहा तो इसका इशारा गरीबी और फाका कशी की तरफ है। देखा, एक छोटी सी बात से कितनी बड़ी बात कह दी। यही तो किनाया का कमाल है। और भी बहुत सी आम मिसालें हैं, जैसे शतर बेमहार। इसका लफ्ज़ी मतलब तो है बिना लगाम का ऊँट, लेकिन इशारा उस शख्स की तरफ है जो बेतहाशा बिना सोचे समझे बोलता है। या फिर पेट का हल्का, मतलब वो शख्स जो कोई राज ना रख पाए। ये सब हमारी ज़बान का हिस्सा बन चुके हैं। अच्छा, अब आते हैं उस जगह जहां अक्सर कन्फ्यूजन होती है। बहुत से लोग किनाया और इस्तिआरा में उलझ जाते हैं। तो चलिए इस कन्फ्यूजन को आज हमेशा के लिए ख़त्म करते हैं। तो सवाल यही है कि आखिर ये इस्तिआरा यानी मेटाफोर से अलग कैसे है? दोनों में ही तो हम लफ्ज़ों को उनके असली मतलब से हटकर इस्तेमाल कर रहे होते हैं। तो फिर इनमें बुनियादी फ़र्क क्या है? फ़र्क बिल्कुल साफ है। कनाया में, जैसा हमने देखा, हकीकी मायने मुमकिन हैं, जैसे बाल सफ़ेद हो गए, हो सकता है सच में हो गए हों। लेकिन इस्तिआरा में हकीकी मायने नामुमकिन होते हैं। जब कहते हैं वो शेर है, तो उसका मतलब ये नहीं कि वो सचमुच का जानवर है, बिल्कुल नहीं। वहाँ सिर्फ मजाजी मायने ही लिए जा सकते हैं। तो इसका एक गोल्डन रूल बना लें, एक आसान सा टेस्ट। जब भी कंफ्यूज हों, बस एक सवाल पूछें, क्या इसका हकीकी यानी लिटरल मतलब मुमकिन है? अगर जवाब हाँ है तो वो किनाया है, और अगर जवाब है बिल्कुल नहीं तो वो इस्तिआरा है। बहुत आसान। तो चलिए अब इस सारी गुफ्तगू को समेटते हैं और देखते हैं कि आखिर इसका खुलासा क्या है।
خلاصہ یہ ہے کہ کنایا صرف اشاروں میں بات کرنا نہیں ہے، یہ زبان کا ایک بہت ہی طاقتور اور خوبصورت ذریعہ ہے جس سے ہم اپنی بات میں وزن، گہرائی اور نزاکت پیدا کرتے ہیں۔ یہ وہ فن ہے جہاں مجازی مطلب بھی پورا ہوتا ہے اور حقیقی مطلب بھی اپنی جگہ قائم رہتا ہے۔ اور اب آخر میں ایک سوال جو سوچنے پر مجبور کرتا ہے۔ آج یہ سب جاننے کے بعد اگر ہم اپنی روزمرہ کی گفتگو پر غور کریں تو شاید حیران ہوں گے کہ ہم خود کتنے کنائے استعمال کرتے ہیں، وہ بھی بنا جانے بوجھے۔ یہ ضرور سوچنے والی بات ہے۔